सुनो, बिल्ली का घर में आना और बच्चे देना कैसा है? देखें, अगर आपके घर से किसी मखलूक को रिस्क मिल रहा है तो उस घर से कभी रिस्क की कमी नहीं होती, बल्कि उल्टा उस घर में रिस्क की बारिश होती है। चाहे आसमानी परिंदों को रिस्क मिल रहा हो या ज़मीनी जानवरों को रिस्क मिल रहा हो। आप जिस भी जानवर को कुछ भी डालते हैं, चाहे वो एक गंदम का दाना क्यों ना हो, तो वो जो परिंदा होता है, वो जानवर जो होता है, वो उस बंदे खुदा के लिए दुआ करता है। और खुदा को अपने बंदे की यही अदा तो पसंद है कि वो अपने साथ साथ अल्लाह पाक की मखलूक का ख्याल रखे। अब आ जाते हैं सीक्रेट्स ऑफ कैट्स पर, जो कि सब जानना चाहते हैं कि बिल्ली का घर में पालना, बिल्ली का घर में आना या फिर बिल्ली का घर में बच्चे देना कैसा होता है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे पिजन गर्ल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इल्मी दुनिया का हिस्सा बने, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब आ जाते हैं बिल्ली पर कि बिल्ली का घर में आना और बच्चे देना अल्लाह पाक की बरकत और रिस्क का बायस है। और फिर बिल्ली किसी घर में आकर बच्चे दे दे तो याद रहे, उस घर से रिस्क कोई नहीं रोक सकता। और जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे, उस घर से सिफली जादू कट जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब आपको ये बताती चलूं कि बिल्ली अगर घर में आ गई है या आपने घर में पाली हुई है, तो आपने उस जगह का खास ख्याल रखना है जहां पर आपने बिल्ली रखी है। एक एहतियात आपको ये भी बताती चलूं कि आपने बिल्ली को अपने बिस्तर तक नहीं आने देना जहां पर आप सोते हैं। दूसरा, आपने बिल्ली को अपने किचन में नहीं जाने देना। और तीसरा, जहां आप खाना खाते हैं, आपने अपनी बिल्ली को वहां बैठने नहीं देना, क्योंकि आप सब बेहतर जानते हैं कि बिल्ली के बाल इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक पेट लवर हैं तो आपने अपने जानवर को, यानी कि ज्यादातर कैट्स ही लोगों ने घर में रखी होती हैं, तो आपने कैट को एक जगह बनाकर देनी है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा कैट को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कैट आपके पास रहे, आप उसे प्यार करें, तो आप एक लिमिट तक अपने जानवर को प्यार करें और फिर उसे उसकी जगह पर ही छोड़कर और वहीं पर उसको खाना दें और वहीं पर उसको आराम करने का टाइम दें। इससे ये होता है कि आपका जानवर भी मुतमईन होता है कि चलो उसकी कोई जगह है जहाँ पर वो जाके आराम करेगा। और अगर आपने घर में कोई भी जानवर पाला है, बिल्ली पर बात हो रही तो बिल्ली पर बताऊंगी कि अगर आपने बिल्ली घर में पाली हुई है तो बिल्ली को खास कर टाइम पर खाना दें और उसे साथ दूध भी दें। तो आपने अपनी बिल्ली को घर में टाइम पर खाना देना है। तो यहाँ पर मुझे याद आता है कि एक औरत थी जिसको खुदा ने इसी वजह से अजाब में मुब्तला कर दिया था कि उसने बिल्ली को टाइम पर खाना नहीं दिया था और उसे बंद करके रखा था, जिसकी वजह से वो ना कीड़े मकोड़े खा सकी और वो बेचारी मर गई। इसके साथ साथ हमारी टीम को काफी कमेंट्स ये भी रिसीव हुए कि काली बिल्ली का घर में बच्चे देना कैसा है। बहुत अच्छा है। देखें, अब यहाँ पर आपने गौर से सुनना है कि बिल्ली काली हो या किसी भी कलर की हो, अगर आपके घर में आकर बच्चे दे दे तो ये आपके लिए खुशी का बायस है। लिहाजा उस बिल्ली को प्यार दें। आपने ये नहीं सोचना कि ये सफेद बिल्ली है या काली बिल्ली है। अब बिल्ली ने आपके घर में बच्चे दे दिए, अब आपका काम क्या बनता है कि आपने दूध और छिछड़े तो ज्यादा पैसों के मिलते भी नहीं है, वो लाके आपने उसको डाल देने हैं। उसके बच्चों को नहीं छेड़ना, उसे ज्यादा नहीं तंग करना, बार बार उसके बच्चों को नहीं देखना। तो आपने ये काम कर देना है। आप खुद देखेंगे कि 15 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि बिल्ली आपके घर से मूव हो जाएगी, यानी कि बिल्ली अपने बच्चे लेकर आपके घर से चली जाएगी। अब आ जाते हैं कि बिल्ली पर। जो बिल्ली घर में बच्चे देती है, वो बिल्ली उस घर को अपना घर समझती है और उस घर के लिए बहुत सारी दुआएं करती है। खासकर उसकी दुआ में एक दुआ ये शामिल होती है कि या अल्लाह इस घर से बलाओं को दूर फरमा। याद रहे कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में उठाए 7 घरों में घुमाती है। हो सकता है वो 7वां घर आपका हो, तो आपने क्या करना है? खबरदार, आपने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से जुदा नहीं करना। आपने बिल्ली के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना। काफी लोग बिल्ली के बच्चों को शॉपर बोरे में डालकर दूर दराज कहीं मुकाम पर फेंक आते हैं। इससे बिल्ली आपके घर को बददुआ देकर जाती है। इससे आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है, क्योंकि बिल्ली अगर अपने बच्चों से दूर हो जाए तो वो 4 दिन आसमान की जानिब देखकर खुदा से उस इंसान का गिला करती है और आसमान की जानिब देखकर परवरदिगार से ये गिला करती है कि ए खुदा, तेरी मखलूक ने मुझे सुकून से रहने भी ना दिया।
لیکن اگر بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے اور اس گھر کے لوگ اس بلی کا خیال رکھتے ہیں تو بلی ان لوگوں کو دعا دیتی ہے، پھر اللہ پاک اس گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کالی بلی سے بڑا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جنات ہیں۔ یاد رہے آپ کو یہاں پر کہ کالی بلی اگر کسی آبادی والی جگہ پر ہے تو وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، لیکن اگر کالی بلی ویرانی جگہ پر پائی جاتی ہے یا ویرانی مقام پر پائی جاتی ہے تو وہ بلی نہیں بلکہ جنات کا عکس ہے۔ یاد رہے کہ بلی کو مارنا یا بے وجہ نقصان پہنچانا سختی سے منع ہے، کیونکہ بلی کی درد بھری آواز 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ جو انسان بلی کو بے وجہ مارتا ہے وہ خود بھی بے وجہ بے سکون رہتا ہے۔ یاد رہے 1400 سال پہلے رسول اللہ اور ائمہ اطہار نے ہمیں جانوروں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور پھر جب 1400 سال بعد سائنس نے ترقی کی اور 2 پیالوں کو رکھ کر یہ چیک کیا کہ واقعی بلی کا لعاب پاک ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے ایک پیالے میں کتے کو کھلایا اور ایک پیالے میں بلی کو کھلایا۔ ان دونوں پیالوں کو جب مائکرو کر کے چیک کیا تو اس میں صاف واضح ہو گیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے یعنی کہ پجن گرل کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور بہت سارا پیار دیتے ہیں، ان کو میرا پیار بھرا سلام۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔